अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं उस्मान ऑनलाइन टीचर। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कर लिए थे। बुक है बेसिक स्टैटिस्टिक का फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 7 प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 16 से हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर पिछले क्वेश्चंस में हमने सीखा है कि हम कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी, डाइस और कॉइन टॉस की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं। A committee of 4 people is to be appointed from 3 officers of the production department, 4 officers of the purchase department, 2 officers of the sales department, and 1 chartered accountant. Find the probability of forming a committee in the following manner. There must be one from each category. It should have at least one from the purchase department. The chartered accountant must be in the कमेटी। दोस्तों हमें वो कहता है कि 3 ऑफिसर हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, 4 हैं परचेज डिपार्टमेंट के, 2 हैं सेल्स डिपार्टमेंट के और 1 है चार्टर्ड अकाउंटेंट। टोटल 10 हैं। इसमें से हमने 4 सेलेक्ट करने हैं और इनकी इस हिसाब से प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पहले में देखें, देयर मस्ट बी वन फ्रॉम ईच कैटेगरी, के सब में से एक एक लेना है। टोटल हम 4 आदमी ले सकते हैं बस। 1 2 3 4, तो ये भी 4 ही हैं, तो इन सब में एक एक लेना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ऑफिसर फ्रॉम ईच कैटेगरी। पहला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, उसमें टोटल 3 हैं, 3 में से हमने एक ले लिया। दूसरा डिपार्टमेंट है जी परचेज डिपार्टमेंट, उसमें 4 हैं, 4 में से एक ले लिया। सेल्स डिपार्टमेंट में 2 हैं, उनमें से भी एक ले लिया और चार्टर्ड अकाउंटेंट 1 है, वो एक हमने ले लिया क्योंकि सब में एक एक तो लाजमी लेना था। अब ये कैसे करना है, ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था कि कैलकुलेटर से हम इधर मैं 3 लिखूँगा, 3 और NCR नंबर ये आपने ढूंढना है, इसे लिखा आ जाएगा इधर। उसके बाद जो नीचे वैल्यू होगी वो इधर 1 है, तो मैं इधर 1 लिखता हूँ। 3C1 इज इक्वल टू 3 होता है। किसी भी नंबर का C1 लें तो वो उसी नंबर के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इधर 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 10 का 4C लेंगे। ये इधर मैंने लिखा 10C4। मेरे पास 210 आया तो इधर 210 नीचे आ जाएगा। 10C4 24 ओवर 210, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन देखें। इट शुड हैव एट लीस्ट वन फ्रॉम द परचेजिंग डिपार्टमेंट। इट शुड हैव एट लीस्ट वन फ्रॉम द परचेज डिपार्टमेंट, के आपने परचेज डिपार्टमेंट से एक लेना ही लेना है। एट लीस्ट 1, ज़्यादा आप जितने मर्ज़ी ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम 4 ले सकते हैं। उसने हमें कहा था कि आप 4 ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम हमने 1 लेना है। तो इस बार हम कैसे ये क्वेश्चन करेंगे, ये इधर देखें। हम लिखेंगे एट लीस्ट 1 ऑफिसर फ्रॉम द परचेज डिपार्टमेंट, कि अगर परचेज डिपार्टमेंट ये है हमारा, 4 में से हमने एक ऑफिसर लिया, टोटल हमने 4 लेने हैं, तो बाकी 3 ऑफिसर हमें इन 6 में लेने पड़ेंगे। 3 ये, 2 और 1, बाकी 6 ऑफिसर बचते हैं, इनमें से ही बाकी 3 लेने पड़ेंगे। फिर हम प्लस करते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर हम, उसने कहा था एट लीस्ट 1 लेना है, कि कम से कम 1 लेना है, ज़्यादा हम जितने मर्जी ले सकते हैं। अगर हम 2 लेते हैं परचेज डिपार्टमेंट से, 4 में से 2 ले लेते हैं, 2 हमें और चाहिए, फिर हमारे 4 पूरे होंगे, तो वो 2 इन 6 में से बाकी में से लेने पड़ेंगे। फिर तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि अगर हम परचेजिंग डिपार्टमेंट में 3 ऑफिसर ले लें, फिर जो बाकी 6 बचती हैं उनमें से हमें 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि टोटल हमने 4 ही लेने हर दफ़ा। फिर चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हम परचेज डिपार्टमेंट में 4 के 4 वही ले लें, तो फिर बाकी सब में से हमने 0 लेना है, कोई नहीं लेना, क्योंकि 4 की लिमिट पूरी हो चुकी है। इनके दरमियान प्लस लगाना है और नीचे वही आएगा 210। अब 4C1 निकालना है आपने। 4C1 4 आ जाएगा और
6C3 निकालेंगे। ये देखें 6C, मैंने लिखा 6C3, ये मेरे पास 20 आया है। 20 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ इक्वल टू 80। सो इधर 80 आ गया। प्लस ये वाला लिखेंगे ऐसे ही, इनका सी निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, इनका सी निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे आप ये आएगा, इनका सी निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ओवर में 210, 195 ओवर 210 इज इक्वल टू 13/4 प्रोबेबिलिटी, 13/14 प्रोबेबिलिटी आ गई जुज नंबर 2 की। जुज नंबर 3 देखें, द चार्टर्ड अकाउंटेंट मस्ट बी इन द कमेटी, के चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एक है हमारा वो आपने लेना ही लेना है। मस्ट बी मतलब लेना ही लेना है। टोटल हमने 4 सेलेक्ट करनी है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ही था, वो एक ले लिया और बाकी 3 हमें जो बाकी 9% बचते हैं उनमें से लेने पड़ेंगे। तो इधर 9C3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 84/210 आ जाएगा 2/5। 9C3 लेंगे तो आप इधर 84 आएगा। ये देखें 9C3 84 और 1 का 1 ही होता है, मल्टीप्लाई होके 84 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट है, an urn contains 8 red, 3 white and 2 blue balls. If 3 balls are drawn at random, determine the probability that all 3 are red, all 3 are white, 2 are red and 1 is blue, at least 1 is white. The ball are drawn in the order red, white and blue. हमें कहता है वो एक कचरे का ढेर है, उसमें 8 जो बाल हैं हमारी वो रेड हैं, 8 होगी रेड और 3 हो गई वाइट, टोटल 11 होगी और एंड 2 इज़ ब्लू, ब्लू नीली हैं 2, तो टोटल 13 हो गई हमारे पास बाल। 8 रेड हैं, 3 वाइट हैं, 2 ब्लू हैं। अब हमने करना क्या है, इफ़ 3 बाल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, कि अगर हमने उस कचरे में 3 बालें उठाई, 3 गेंदें उठाई तो क्या होगा। चेक करें, ऑल 3 आर रेड, कहते हैं कि जो आपने 3 गेंदें उठाई हैं वो सारी लाल हैं यानी रेड हैं। सो हम पहला हिस्सा करते हैं इसका, पी ऑल 3 रेड, हमने 3 उठानी है रेड। सो रेड हमारे पास 8 हैं, सो इधर आ जाएगा 8C3, क्योंकि हमने रेड ही 3 उठानी है तो 8C3। वाइट हमने एक भी नहीं उठाई, वाइट 0 हो जाएगा। 3 हैं ये, 3C0 और ब्लू भी हमने नहीं उठाई, इधर 2 आता है, सो 2C0। तो 8C3 हमारे पास क्या आता है, 8C3 56 ओवर टोटल 13 थी, 13 में से हमने 3 लेनी है, 13C3 आ जाएगा 286। 56 ओवर 286 इक्वल टू 28/143। अब दूसरे में वो कहता है ऑल 3 आर वाइट, क्या वो तीनों बॉल्स, चेक करें वाइट हैं, वाइट सेलेक्ट करनी है। अब रेड तो हमने लेनी नहीं तो 8C0 आ जाएगा, ब्लू भी नहीं लेनी तो 2C0 आ जाएगा। 3 हमने टोटल सेलेक्ट करनी है, वाइट हैं ही 3 तो 3C3 आ जाएगा, क्योंकि ये टोटल 3 हैं और सेलेक्ट भी हमने 3 ही करनी है, तो वो सेलेक्ट करने वाला नीचे आता है, टोटल ऊपर आएगा सी के। 3C3 लेंगे तो 1 आ जाएगा, 1/286। टोटल 13 थी, 13 में से भी हमने 3 ली, और जाहिर बात है वो हर दफ़ा 3 ही लेनी है। अब आगे देखें, 3 में वो कहता है 2 आर रेड एंड 1 इज़ ब्लू, के 2 रेड हैं 1 ब्लू है।
सो 8C2 क्योंकि 2 रेड लेनी है इसमें और 1 ब्लू लेनी है, 2C1 आ जाएगा और जो वाइट वाला हिस्सा है वो 0 हो जाएगा, 3C0 है। ऐसे करके ये क्वेश्चन करना है। 3 भी हो गया है। अब 4 जो जुज़ है उसे देखें। एट लीस्ट 1 इज़ वाइट, कहता है कम से कम एक वाइट बाल हो। हमने टोटल 3 सेलेक्ट करनी होती है हर दफ़ा, वो कहता है जी एक वाइट होनी चाहिए। तो इसे हम अल्टरनेटिव मेथड से करेंगे। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 इज़ वाइट, हमने 1 इधर लिख लेना है, फिर माइनस लिखना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन वाइट बाल जो हैं उनकी प्रोबेबिलिटी इस साइड पे लिखनी है। अब वाइट बाल टोटल हमारे पास 3 हैं, सो एक ले ली, एटलीस्ट 1 लेनी है हमने, वो इधर एक 1 लिख लिया। फिर टोटल 13 थी, इसमें से वाइट 3 हमने निकाल दी, टोटल 10 बचे। तो 10C3 क्योंकि टोटल 3 सेलेक्ट करनी है तो C3 आएगा, मल्टीप्लाई बाय ये 3 हमारी जो वाइट बाल हैं वो हैं और ये नॉन वाइट हैं। वाइट में से हमने 0 लिया और बाकी जो 10 बचती हैं उसमें 3 लिए और नीचे 13/C3 जो टोटल सैम्पल स्पेस का है एरिया। तो इस बार आ जाएगा 1 माइनस, फिर इसका एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे आप, 83/143 आ जाएगा आपके पास। ये फार्मूला आप याद रखना, नीचे उसने नोट में भी लिख दिया है, थोड़ा वाज़ेह हो जाए। नन इज़ वाइट मीन्स दैट ऑल द 3 balls आर आउट ऑफ 8 रेड एंड 2 ब्लू balls इन टोटल, दीज आर 2 + 8 = 10। यही बात वो कह रहा है कि 3 हमने छोड़ देनी है वाइट और जो बाकी बचती हैं उस 10 में से फिर वे C3 सेलेक्ट करेंगे। balls are 3 balls out of 10 can be selected in 10C3 ways। आगे 5 जो है उसे देखें। the balls are drawn in the order red, white and blue। टोटल 3 बाल हैं, कहता है कि हमने बालें जो निकाली हैं वो पहली रेड है, दूसरी वो वाइट है, तीसरी ब्लू है। अब इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा काम, ये कैसे कि पहली बाल रेड है, 3 हमने टोटल सेलेक्ट करनी है, एक रेड, ये आप याद रखें, एक वाइट और एक ब्लू। अब रेड टोटल बाल 8 हैं, 8 रेड बाल हैं, तो 8 में से एक ही सिलेक्ट करनी है क्योंकि एक ही रेड बाल हमने सेलेक्ट कर दी है, बाकी 2 तो दूसरी करनी है। 8 में से एक सेलेक्ट करेंगे, रेड 8 है और टोटल बाल 13 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी रेड वाली की, 8/13। तो इधर आ गया 8/13 प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बाल्स, ये फार्मूला लिखा हुआ है। अब आगे टोटल बाल 13 थी, उसमें से हमने एक बाल रेड सेलेक्ट कर ली है, पीछे बाल कितनी रह गई, 13 थी, एक माइनस हो गया, पीछे 12 रह गई। अब 12 जो बाल बचती हैं उनमें से हमने एक वाइट लेनी है। इस दफ़ा वाइट हमारे पास टोटल कितनी है, इधर 3, तो 3/12 आ जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी, यानी वाइट ओवर जो पीछे बचती हैं 3/12। अब 2 बाल सेलेक्ट कर ली हैं, 13 में से 2 निकाल देंगे तो पीछे कितना रह जाएगा, 11। फिर हमने ब्लू बाल सेलेक्ट करनी है तीसरी, ब्लू कितनी है, 2, तो इधर 2 आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/12 आ जाएगी, 2/11 आ जाएगी। इसी तरह 8/13, 3/12, 2/11 ये बन जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी टोटल की। तीनों की मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आंसर 4/143 आ जाएगा आपके पास। आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखें। क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट है 6 कार्ड आर ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 3 आर रेड एंड 3 आर ब्लैक। कहता है जी 6 कार्ड आर थ्रोन, 6 कार्ड हमने लेने हैं 52 डेक्स की जो कार्ड की डब्बी है उसमें से, 3 लेने हैं रेड, 3 लेने हैं ब्लैक। मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि 26 होते हैं रेड, 26 होते हैं ब्लैक, तो तीनों
6 लेने हैं टोटल, 6 लेने हैं टोटल, तो 3 रेड तो और 3 ब्लैक लेने हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस पॉइंट्स इन द सैम्पल्स आर, हम जानते हैं कि जो सैम्पल स्पेस होती है वो 52 कार्ड्स होते हैं, तो 6 सेलेक्ट करने हैं सैम्पल में, सैम्पल स्पेस में से, तो 52C6 करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी। अपने कैलकुलेटर से करके देखें। फिर ये तो बन गया NS। हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फार्मूला ये है कि सिलेक्टिंग नंबर ए के जो भी हमारे इवेंट हो और नीचे सिलेक्टिंग नंबर S के सैम्पल स्पेस टोटल के। सो NS हमने निकाल लिया। अब हम 6 नंबर जो हमारे कार्ड है वो सिलेक्ट करते हैं। लेट ए बी द इवेंट दैट 3 आर रेड एंड 3 आर ब्लैक कार्ड। हमने ए वो इवेंट रख लिया जिसमें हम 3 रेड कार्ड चूज़ करेंगे और 3 ब्लैक करेंगे। अब N इज़ इक्वल टू 26 जो रेड होते हैं उनमें से हमने 3 सेलेक्ट किए हैं, 3 ही करने हैं, ऊपर उसने लिखा है 3 आर रेड, तो 26/26C3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। वो आपने इधर लिख देना है, इसकी जगह इसको मल्टीप्लाई करें, यही आएगा। जो आंसर इसका आएगा वही 26C3 का आएगा। फिर ब्लैक 26 होते हैं, ब्लैक में से भी हमने 3 ही लेने हैं, तो इसका भी सेम आएगा। इधर दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब ऊपर ये रखनी है प्रोबेबिलिटी जब फाइंड करेंगे, P इज इक्वल टू NA और NS ऊपर ये रखेंगे, नीचे ये टोटल सैम्पल स्पेस जो हमने NS निकाला है ये रख देंगे, आपके पास आंसर 0.332 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हॉर्स ए विनिंग ए रेस is 1/5 and that of a horse B is 1/6, what is the probability that one of them wins। कहते हैं अगर रेस लगी हुई है और जो जिसका ए इवेंट में जो घोड़ा है ना उसके जीतने के चांस हैं 1/5, और जो बी में इवेंट में हमारा जो घोड़ा है उसके जीतने के पॉइंट हैं 1/6 चांस हैं उसकी। कहता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम विंस। अगर दोनों में से एक जीत जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। हम ये ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, हम लिखेंगे सोल्यूशन गिवन है कि P ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहले घोड़े की दी हुई है 1/5 और दूसरे की दी हुई है हमें 1/6 है। हम लिखेंगे हैंस हेयर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देयर फॉर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं कि जिनमें कोई चीज़ कॉमन ना हो। तो ये 1/5 है, ये 1/6 है, इनमें कॉमन है ही नहीं, दोनों अलग अलग हैं। तो हम इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो वो लिख देंगे, वो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जीतने वाले घोड़े की। सो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू PA + PB 1/5 + 1/6 इक्वल टू 6 + 5/30 इज इक्वल टू 11/30 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी इसकी। बहुत ईजी क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 20 है। कॉइन एंड ए डाई आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग ए हेड एंड 5 और ए टेल एंड 6 है। कहता है कि अगर एक कॉइन और एक लूडो का दाना दोनों इकट्ठे फेंक दिए जाएंगे, फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। अगर सिक्के पे हेड आ जाए और लूडो के दाने पे 5 आ जाए, अगर या फिर टेल आ जाए सिक्के पे, लूडो पे दाने पे, लूडो के दाने पे 6 आ जाए। हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, हम लिखेंगे व्हेन ए कॉइन एंड ए डाई आर थ्रोन टुगेदर द सैम्पल स्पेस ऑफ 12 पॉसिबल आउटकम्स। 12 पॉसिबल आउटकम बनेगी क्योंकि 6 की 2 की पावर हम 6 लेंगे, 12 भी बनेंगे। जारी बात है कि सिक्के पे या तो हेड आना या पे टेल आना है, और लूडो पे आ जाना है 1 2 3 4 5 6। पहला आ सकता है कि हेड के साथ 1 आ जाए, हेड के साथ 2 3 4 5 6, या फिर टेल के साथ 1 2 3 4 5 6 आ जाए। इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स की तादाद 12 हो गई। हम आगे लिखेंगे लेट ए डिनोट्स द इवेंट्स ए हेड एंड 5। ये जो है ना ए हेड एंड 5 ये उसने मेंशन किया था। एंड बी डिनोट्स द इवेंट ए टेल एंड 6। ए टेल एंड 6 ये है टेल एंड 6। ये हमने लिख लिया। हेड ऑफ 5 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1/12 इसकी प्रोबेबिलिटी आप सभी जानते हैं, और इसकी भी 1/12 प्रोबेबिलिटी है इस वाले की। अब दोनों कॉमन नहीं हैं
क्योंकि इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। ये हेड 5 है, ये टेल 6 है, कॉमन तो कोई चीज़ भी नहीं है। हम लिखेंगे ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देयर फॉर ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यूनियन कर देंगे 2/12 1/6 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, चांस ऑफ थ्रोइंग। इन दोनों क्वेश्चन में आपने बेसिकली म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स की यूनियन ही करनी थी। सिर्फ सिंपल से क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर पेपर में नहीं आती है ऐसे क्वेश्चन। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 21 नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर ये ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।